मेरी वृद्धावस्था अब ढलने को है। संपूर्ण अयोध्या राम के गुणों की गाथा गाती है। प्रजा का कल्याण और अयोध्या का भविष्य राम के ही हाथों में सुरक्षित है। कल प्रातःकाल ही राम का राज्याभिषेक होगा। रानी कैकेयी के कक्ष के बाहर दासी मंथरा टहल रही थी। उसके चेहरे पर कुटिलता थी। राज्याभिषेक राम का और कौशल्या राजमाता बनेगी? नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। यदि राम राजा बना तो कैकेयी और भरत दासी और दास बनकर रह जाएंगे। मुझे कैकेयी की बुद्धि फेरनी ही होगी। मंथरा तेजी से कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करती है। रानी जी उठिए, आप किस आनंद में सो रही हैं? अयोध्या पर तो विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। क्या बकती है मंथरा? संपूर्ण अयोध्या में आनंद का उत्सव है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अरे अभागिन, तू जिसे अपना पुत्र समझती है वही तेरे पुत्र भरत के अधिकारों को छीन रहा है। राजा दशरथ ने चतुरता से भरत को ननिहाल भेज दिया और पीछे से राम को गद्दी दे रहे हैं। यदि राम राजा बना तो भरत को देश निकाला मिलेगा या कारागार। क्या कह रही है मंथरा? महाराज दशरथ ऐसा छल करेंगे? रानी जी, याद कीजिए वे 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने आपको देने का वचन दिया था। आज उन वचनों को मांगने का सही समय है। कोप भवन में चली जाइए। कैकेयी कोप भवन के फर्श पर बैठ जाती है। राजा दशरथ अत्यंत व्याकुल होकर प्रवेश करते हैं। कैकेयी, ये क्या रूप बना रखा है? तुम्हारी क्या इच्छा है? कोई अपराध हुआ है मुझसे? तुम जो मांगोगी मैं अपने प्राण देकर भी पूर्ण करूंगा। महाराज, यदि आपके वचन सत्य हैं और आप रघुवंश की मर्यादा का पालन करते हैं तो मुझे अतीत के वे 2 वरदान आज दीजिए जो आपने मुझे युद्ध भूमि में दिए थे। मांग लो सुमुखी। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो सुनिए महाराज, प्रथम वर भरत को अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त हो। द्वितीय वर राम को 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में वनवास मिले। ये क्या कह दिया कैकेयी? राम को वनवास? मेरी आंखों के तारे, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू अयोध्या का राज्य ले ले, पर राम को मुझसे दूर मत कर। राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। रघुवंश की रीत याद रखिए महाराज, प्राण जाहि पर वचनु न जाहि। यदि आप अपने वचन से पीछे हटेंगे तो जग में आपकी अपकीर्ति होगी। राजा दशरथ राम राम पुकारते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। श्री राम शांत चित्त होकर कक्ष में प्रवेश करते हैं। पिता की स्थिति देखकर उदास होते हैं, किंतु माता कैकेयी की बात सुनकर प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। माता, पिताजी के वचनों का पालन करना मेरा परम धर्म है। भ्राता भरत को राज्य मिले और मैं वन जाकर ऋषियों की सेवा करूं, ये तो मेरा सौभाग्य है। आप तनिक भी दुखी ना हो। नाथ, जहाँ राम वही सीता। छाया कभी शरीर से अलग नहीं हो सकती। राजप्रसाद का सुख आपके बिना मेरे लिए नरक के समान है। मैं आपके साथ वन चलूंगी। भ्राताश्री, मैं अयोध्या में रुककर क्या करूंगा? अनुज का धर्म अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा करना है। मैं आपके चरणों की धूल बनकर आपके साथ चलूंगा। तत्पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वनवास के दौरान ही आगे चलकर सीता हरण होता है और सुग्रीव हनुमान की सहायता से युद्ध का मार्ग प्रशस्त होता है। संपूर्ण अयोध्या अश्रुपूरित नेत्रों से श्री राम, सीता और लक्ष्मण को विदा करती है। राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। समुद्र तट पर श्री राम का शांत शिविर। दूर लंका के स्वर्ण दुर्ग की मशालें जल रही हैं। श्री राम कुटिया के बाहर एक साधारण पत्थर पर बैठे हैं। पास में ही लक्ष्मण आसमान को देख रहे हैं। विभीषण अत्यंत व्याकुल अवस्था में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, क्षमा करें, इस असमय आपके विश्राम में बाधा डाल रहा हूँ, परंतु कल सूर्योदय के साथ ही महासंग्राम आरंभ होने वाला है और मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांप रहा है। आओ विभीषण, बैठो। भयभीत क्यों होते हो?
जब कोई मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसके हृदय में भय का नहीं बल्कि शांति का वास होना चाहिए। बताओ, तुम्हारे मन में क्या संशय है? हे नाथ, मैं व्यावहारिक सत्य को देख रहा हूँ। एक ओर मेरा भ्राता रावण है, जिसके पास अपार सेना है, अक्षय तृणों से भरे बाण है, 10 दिशाओं को कंपाने वाले मायावी योद्धा है और सोने का अजय दुर्ग है। वो स्वयं सर्वशास्त्रों का ज्ञाता और महाबलशाली है। दूसरी ओर हमारे पास केवल वनवासी वानरों और भालुओं की सेना है, जिनके पास अस्त्र के नाम पर केवल वृक्ष और शिलाएं हैं। आप स्वयं पैदल हैं। आपके पास न कोई दिव्य रथ है, न राजसी सेना। ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे? विभीषण, तुम्हारी दृष्टि केवल स्थूल बाहरी वस्तुओं को देख रही है। तुम अस्त्र शस्त्र और सेना की गिनती कर रहे हो, परंतु तुम उस शक्ति को भूल रहे हो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। प्रभु, क्या केवल भावना और विचार से युद्ध जीते जा सकते हैं? रावण का अहंकार भले ही अधर्म हो, पर उसकी शक्ति तो वास्तविक है। क्या अधर्म कभी कभी धर्म से अधिक बलवान नहीं दिखता? नहीं, विभीषण बलवान नहीं होता। वह केवल बलवान होने का भ्रम उत्पन्न करता है। असत्य के पास बहुत सारे मुखौटे होते हैं, भय, माया, अहंकार और आडंबर। वो सामने वाले को डराकर आधा युद्ध तो पहले ही जीत लेना चाहता है। परंतु सत्य साधारण दिखता है, निष्कपट होता है और उसे किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। भ्राताश्री सही कह रहे हैं विभीषण जी। जो वृक्ष जितना विशाल और सूखा होता है, आंधी आने पर सबसे पहले वही उखड़ता है। रावण का अहंकार उस सूखे वृक्ष की भांति है जो अपनी ही ऐंठ में टूट जाएगा। परंतु लक्ष्मण, रावण के पास तो भगवान शिव का दिया हुआ खड्ग है, अनेक दिव्य रथ है। बिना रथ के युद्ध क्षेत्र में टिकना कैसे संभव होगा? विभीषण, जिस रथ से वास्तविक और अमर विजय मिलती है, वो लोहे या सोने का नहीं बना होता, वो धर्म रथ होता है। क्या तुम जानते हो उस रथ के अंग कौन से हैं? प्रभु, कृपा करके मुझे उस दिव्य रथ के विषय में बताइए। ध्यान से सुनो विभीषण। धैर्य और शौर्य उस रथ के 2 मजबूत पहिए हैं जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। सत्य और सदाचार उसकी कभी न झुकने वाली ध्वजा है। बल, विवेक, इंद्रिय निग्रह और परोपकार, ये 4 उस रथ के तीव्रगामी घोड़े हैं। रास, क्षमा, दया और समता की डोरियों से वे घोड़े बंधे होते हैं। ईश्वर पर अनन्य विश्वास ही उस रथ का सच्चा सारथी है। जिस मनुष्य के पास यह धर्म रथ है, उसे संसार की कोई भी मायावी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। रावण के पास सोने का रथ हो सकता है, परंतु उसके रथ में धर्म का एक भी पहिया नहीं है। जिस दिन उसने पर स्त्री का हरण किया और असत्य का मार्ग चुना, उसी दिन उसकी पराजय का विधान लिखा जा चुका था। प्रभु, आपकी वाणी मेरे भीतर एक नई चेतना जगा रही है। परंतु लंका की प्रजा जो रावण के भय में जी रही है, क्या वे कभी समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है? समय सब समझा देता है विभीषण। जब रात सबसे अधिक काली होती है तो समझो कि भोर अत्यंत समीप है। असत्य का अंधकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, क्या वो दीपक की एक छोटी सी लौ को बुझा सकता है? नहीं, सत्य वही दीपक है। प्रभु, भोर का तारा निकल आया है। वानर सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा में जय श्री राम का जाप कर रही है। प्रभु, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मैं अस्त्र शस्त्रों की गिनती में उलझकर आपके साथ खड़े सत्य के साक्षात स्वरूप को देखना भूल गया था। सदैव याद रखना विभीषण, युद्ध केवल मैदान में बाणों से नहीं जीता जाता। युद्ध पहले मन और चरित्र से जीता जाता है। जिसका चरित्र शुद्ध है और जो सत्य के पक्ष में है, संपूर्ण सृष्टि उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाती है। यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है।